नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है द अल्टरनेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप समर वैकेशंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉयमेंट के साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास जो 9th का अगला वीडियो है वो लेके आए हैं, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम, उसके कॉन्सेप्ट्स पर बात की थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल्स में जो हमने देखा था नंबर में, डेसिमल्स में 3 टाइप्स के देखे थे कि मुख्यतः 2 टाइप के देखे थे कि एक टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। उनके अंदर फिर हमने बात की थी कि टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम रेशनल नंबर में कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें से हमने देखा था कि एक होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, नंबर्स की बार बार क्या होती है, रिपीटेशन होती है, ठीक है, आवर्ती होती रहती है, जिनको हम बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। और एक होते हैं जिनके अंदर रिपीटेशन नहीं होता है, जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं अनावर्ती या नॉन रिकरिंग, ठीक है। उनको हम किस में रखते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इस चैप्टर के जो अपनी एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर चलते हैं। तो हमने एक बार ये भी देखा था कि नंबर लाइन पर इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। हालांकि ये अपनी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम और आसानी से सीखेंगे कि जो इरेशनल नंबर है, ठीक है, उनको अपन जो नंबर लाइन होती है उस पर किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एक बार पहले चलते हैं जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हमने अच्छे से देखी थी। और अब इस चैप्टर में जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 है उस पर क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं इन कॉन्सेप्ट पर, उन पर बात करते हैं, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, इज 0 ए रेशनल नंबर। यह पूछ रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमने देखा था एक आपको याद होगा, मैंने एक सर्कल बना करके बताया था आपको। वापस बना देता हूं मैं एक बार। इसको हमने क्या बोला था, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। इसके अंदर नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे स्थित होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 डिब्बे बनाए थे या 2 बॉक्स मान सकते हो आप, ठीक है, जिसके अंदर एक को बोला था हमने रेशनल और एक को बोला था इरेशनल, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, और यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो आप क्लास जरूर देख लें, जिससे आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में बात की गई है, जो आपको आसानी से पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो रेशनल के अंदर हमने पढ़ा था इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। इंटीजर को मैंने क्या लिख दूं, आई से या जेड से, ठीक है। इंटीजर के अंदर कौन होते हैं, होल नंबर। और सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इस सर्किल से आप मतलब इस चार्ट से आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि नेचुरल नंबर सबसे छोटे हैं, उनमें यदि 0 शामिल कर लिया जाए तो क्या बनते हैं, होल नंबर। होल नंबर के अंदर यदि नेगेटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन पर, उनको शामिल कर लिया जाए तो इंटीजर। और इनके बीच में जो नंबर स्थित होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के बीच में 1 और 2 के बीच में, ठीक है, उनमें से यदि जो हमने देखा था कि डेसिमल्स में से एक फिक्स कैटेगरी के नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट होते हैं, उनको हमने रेशनल बोल दिया था। और जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आवर्ती रिपीटेशन नहीं हो रहा होता, जिनको बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं, उनको हमने इरेशनल रखा था। और इन दोनों को मिलाने पर क्या बनती थी, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो 0 क्या इसमें शामिल है या नहीं है, बिल्कुल है। 0 तो होल नंबर के अंदर ही क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो क्या थी, एक लाइन में यदि बोला जाए तो वह नंबर जिनको अपन क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए, Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर,
और क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 0/1, 0/2, 0/3, आप कुछ भी लिख सकते हो, 0/-2। ये क्या होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, P और Q की फॉर्म में 0 को लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और कंडीशन क्या है, Q क्या होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में यदि 0 हो गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको किस टाइप में लिखा जा सकता है, इस टाइप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सामने दो नंबर दिए गए हैं, दो इंटीजर दिए गए हैं 3 और 4। ठीक है, इनके बीच में क्या करना है, हमें 6 इंटीजर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसको किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं हम। हमारे सामने कौन इंटीजर कौन कौन से हैं, दो। कौन कौन से इंटीजर दे रखे हैं, 3 and 4। देखो, इनको फाइंड आउट करने का एक तो ये मेथड होता है कि आप क्या करो, इनको ऐड करो। ठीक है, 3 + 4, ये 3 है और ये 4 है। आपको इनके बीच में कितने इंटीजर चाहिए, 6। ठीक है, आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और उसे क्या कर दो, 2 से डिवाइड, 7/2। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में है और एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक को 7/2। ठीक है, अब क्या करो, देखो 3, 4 और बीच में क्या है, 7/2। तो क्या हम सेम इसी प्रोसेस से इन दोनों के बीच में एक नंबर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 3 + 7/2 और पूरे को क्या करना है, 2 से डिवाइड। जब इसको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नया नंबर मिल जाएगा। सेम इसी टाइप से क्या करोगे आप, 7/2 + 4, इसको आप क्या करोगे, वापस 2 से डिवाइड। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, एक तो नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो क्या है, ये मेथड है कि आप दोनों को ऐड करो और उनसे क्या करते चलो, 2 से डिवाइड करते चलो, तो उनके जो भी बीच में नंबर होगा वो क्या कर जाएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो, हम थोड़ा सा सिंपल मेथड पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा इसको इजीली देख लेते हैं। जैसे ये नंबर है मेरे सामने, 3 और 4 है, इसको क्या मैं रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/1। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/1। अब मुझे कितने नंबर चाहिए, उससे क्या करवा दो, उससे 1 बढ़ा करके क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। मुझे कितने नंबर चाहिए इनके बीच में, 6। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 का अगला नंबर कौन सा है, 7। तो मैं क्या करता हूँ, 7 से क्या करवा देता हूँ इनको, मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 को न्यूमरेटर में और 7 को ही डिनोमिनेटर में। ठीक है, 7 को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा दो और 7 को ही क्या करवा दो, डिनोमिनेटर में। तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करवाने पर, 7 3 जा 21/7। और इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या मिलेगा, 28/7। अब देखो, आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में नंबर लिखना। आप इनको सोल्व करोगे तो वापस क्या आएगा, 3 आएगा। 7 की टेबल से ये कट आउट होकर क्या आएगा, 3। और इसको भी सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, अब देखो, आप इनके क्या करने हैं, हमें इनके बीच में नंबर लिखने हैं। तो कितने नंबर लिखने हैं, 21/7। और इनके बीच में मुझे 6 नंबर लिखने हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, 28/7। आपको ये इतना इजी लगेगा। देखो, अब मुझे क्या करना है, एक एक नंबर न्यूमरेटर में बढ़ाते जाना है, कुछ नहीं करना है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आप डिवाइड करके देख लीजिए इनको, 22 से लेकर के 27 तक जो भी आपको नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर लाइन पर 3, नंबर लाइन पर आपको क्या मिलेगा, 3 और 4 के क्या मिलेगा, बिल्कुल बीच में मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो बिल्कुल। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, हमें क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, 6 परिमेय संख्याएं चाहिए, किन के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो मैंने क्या किया, जितने भी हमें उनके बीच में नंबर चाहिए होते हैं उससे 1 बढ़ा करके क्या करवा दिया, ऊपर और नीचे क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें नए नंबर मिल गए
21/7 और 28/7। अब इसके बीच में क्या है, मुझे नंबर फाइंड आउट करना क्या है, बिल्कुल ईजी है। तो ये क्या हो गए, 6 रेशनल नंबर हो गए बीच में इसके फाइंड आउट। ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल सेम है, वहां पर हमें क्या दिया गया था, इंटीजर दिए गए थे, और यहाँ पर क्या दिए गए हैं, रेशनल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, आप नोट कीजिए। आप एक बार क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इनके क्या करोगे, आंसर काउंट निकालोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इनको रेशनल नंबर जो दे रखे हैं, इनको आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, आपको बता चुका हूं मैं कि कितने फाइंड आउट करने हैं, 5। तो इससे 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करवाओ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। उसके बाद में क्या करो, आप खुद लिख करके बताओ। ठीक है, पक्का आप बीच में क्या करोगे, इसको रोक करके खुद लिखोगे और उसके बाद में आगे वीडियो चलाओगे। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको क्या है, हमारे पास गिवन इंटीजर, गिवन नंबर कौन से हैं, गिवन रेशनल नंबर। कौन कौन से हैं, 3/5 एंड 4/5। हमें क्या करने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने। ठीक है, इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5 5 रेशनल नंबर। इसके लिए देखो हमें क्या करना है, 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 6 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 6 से। 6 3 जा कितने होते हैं, 18, और 5 6 जा 30। आगे देखो, अगला अपना नंबर कौन सा है, 4/5। अब 4/5 को क्या करवाना है, किससे मल्टीप्लाई करवाना है, वापस 6 से। करवाओ इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आप ऐसा नहीं कि केवल 1 से मल्टीप्लाई करवा के छोड़ दो, आपको क्या करवाना है, दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तभी क्या होगा, आप देखो इनको सोल्व करके देख सकते हो, वापस 6 की टेबल से कट डाउन करोगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आएगा, 24/30। अब आपको क्या करना है, 18, आप लिख लीजिए 5 रेशनल नंबर। (18/30) और इसके बीच में, किन के बीच में लिखना है, 24/30। और कितने लिखने हैं, 5। इससे क्या है, एक तो देखो, आप जब इनसे मल्टीप्लाई करवा कैसे करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 5 ही मिलेंगे। आप देखो, देखते चलो, 19/30, साथ साथ में बोलोगे। ठीक है, कोई चुप नहीं रहेगा, साथ साथ में बोलते चलो। क्या आएगा, 20/30। अगला क्या आएगा, वेरी गुड, 21/30। उससे अगला क्या आएगा, 22/30। और उससे अगला क्या आएगा, 23/30। ठीक है, कितने नंबर मिल गए, 5। ठीक है, इस टाइप से क्या करना है आपको, इनके बीच में। यदि आपको अब इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर लोगे, पक्का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनका क्या करना है, हमें रीजन पता लगाना है। यदि वो ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, ये आपने यदि फर्स्ट वीडियो ऐसा देख रखा है तो ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा होगा, बिल्कुल इजी लग रहा होगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट है। पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है। बिल्कुल, हमने बताया था कि ये बॉक्स क्या है, यदि नेचुरल नंबर का है, इसके अंदर यदि 0 शामिल कर दिया जाए तो क्या बनता है, होल नंबर का। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर क्या हो गया, नेचुरल नंबर शामिल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, चलते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्या लिखना है आपको, इसका रीजन भी लिखना है। क्यों रीजन क्या लिखना है, कि सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होती है, प्राकृत संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, लिख लीजिए आप, ट्रू बिकॉज ऑल
whole number contain नेचुरल नंबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर है होल नंबर। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे नहीं है। ये क्या है? अपना बॉक्स है जिसके अंदर क्या शामिल है? इंटीजर है। ठीक है, हमने देखा था कि इस बॉक्स के अंदर जिसके अंदर क्या है? होल नंबर है, उनके अंदर यदि क्या मिला दी जाए? नेगेटिव नंबर। ठीक है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर है वो यदि नेगेटिव नंबर है वो यदि शामिल करते हैं तब क्या बनती है? अपनी इंटीजर्स नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं? या ये तब क्या बनते हैं? इंटीजर्स नंबर बनते हैं या क्या बनती है? पूर्णांक संख्याएं बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे? होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर क्या है? शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये क्या है? स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं वो क्या है? पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए आप। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज ऑल नेगेटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव नंबर numbers are not a whole number। देखिए थर्ड स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। क्या कह रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं है। परिमेय संख्या के अंदर तो हमें पता है फ्रैक्शंस और डेसिमल शामिल होते हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर तो क्या होते हैं? डेसिमल्स और फ्रैक्शन शामिल नहीं होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। इसका भी रीजन क्या है? ऑल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर आप ओनली ये भी लिख सकते हो कोई फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो जैसे बिकॉज 2/3 या 4/5 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हो फ्रैक्शंस। ठीक है, ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट ए होल नंबर। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज के अंदर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इसी क्वेश्चंस के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है? यहीं पर कंप्लीट होती है। ठीक है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जिसके अंदर हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 4 क्वेश्चन थे हमारे सामने और हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। एक बार आप वापस समझ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज 0 ए रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हमें पता है बिल्कुल रैशनल नंबर है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, 0 के अंदर आप नीचे क्या भी कोई भी इंटीजर आप नोट डाउन करके क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, तो 0 इज ए रैशनल नंबर एंड वी कैन डिनोट, लिख सकते हो यहाँ पर, एंड वी कैन डिनोट इन P/Q फॉर्म। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इसे P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। हमें 3 और 4 के बीच में कितने नंबर चाहिए थे? 6 रेशनल नंबर चाहिए थे। 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। तो हमने क्या किया था? इसको जितने भी रेशनल नंबर चाहिए उससे 1 बढ़ा करके क्या कर दिया हमने? उसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने क्या मान लिया? एज्यूम कर लिया 1। ठीक है, उसके बाद में क्या कर लिया? हम इजीली क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका एक और मेथड भी बताया था इनके बीच में फाइंड आउट करने की। जो भी नंबर है उनको आप ऐड करो, उनका सम फाइंड आउट करो और उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से।
जब उनको 2 से डिवाइड कर दोगे तो उनके बीच में क्या मिलता जाएगा, आपको एक नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्या करते रहोगे आप, चलते जाओगे। जैसे 3 4 है, इनके बीच में क्या आया था, 3 और 4 को डिवाइड किया था, क्या आएगा 7/2। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो और फिर क्या करो 2 से डिवाइड कर दो तो नया नंबर मिलेगा। फिर वापस क्या करो, आप इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इस टाइप से आप क्या करते हो, नंबरों को फाइंड आउट करते जाते हो। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है, तो हमने क्या कर लिया, बिल्कुल इजी जो मेथड था उससे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में हमें 5 क्या करने थे, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। बिल्कुल ईजी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट का था, उसके अंदर हमने देखा था कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ठीक है, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के अंदर हमारे क्या क्या क्वेश्चन है, उनसे पहले देखेंगे कि उस क्वेश्चन के अंदर यदि कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो हमने इससे हमारी जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें यदि छूट गया तो उसको भी कवर करेंगे। और उसके बाद में उसी एक्सरसाइज की क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक है जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप अपनी वेकेशंस को एंजॉय कीजिए और साथ में क्या कीजिए, पढ़ाई को भी कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने छुट्टियों में अन्य दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अकेले अकेले पढ़ाई नहीं करनी है, साथ में जो दोस्त हैं उनके साथ भी वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको नियमित रूप से मैथमेटिक्स की, साइंस की क्लासेस मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक बार के लिए तब तक आप क्या कीजिए, मैथमेटिक्स और साइंस को क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।